जॉर्ज ऑफ द जंगल, जॉर्ज जंगल में रहता, शक्ति है उसमें बड़ी, वरना टक्कर हो जाएगी। जॉर्ज जंगल में रहता, मस्त है उसकी जिंदगी, वरना टक्कर हो जाएगी। जब वो मुश्किल में फंसा, बोलो कैसे वो बचा, अपने दोस्त की मदद से, नाम है जिसका एक, उसका हाथी शेफ ले आए लकड़ी, वो है आदमी का दोस्त यानी चाचा डॉगी। जॉर्ज जंगल में रहता, चूल्हे पे से पे, वरना टक्कर हो जाएगी। जॉर्ज जंगल में रहता, मस्त है उसकी जिंदगी, वरना टक्कर हो जाएगी। अब जॉर्ज राजा है और डैडी भी, उसे करनी पड़ती है कसरत सी। जॉर्ज असलार को दिल से चाहता है, पर उसकी सास उनमें झगड़ा चाहती है। झूठों पे हिप्नोटाइज कर लिया, पर उनके प्यार ने सब कुछ सह लिया। जॉर्ज की किसने किया अनहिप्नोटाइज, अब जॉर्ज है राजा फ्रॉम 95। जॉर्ज जंगल में रहता, सबका दोस्त है ये, वरना टक्कर हो जाएगी। तुम सुनो उससे गाते झूलते, समझो राजा के पास ही आते। अगर झूलोगे तुम पेड़ों पर, पूरा मानते नहीं है टकराने पर। जैसे जॉर्ज जंगल में रहता, शक्ति है उसमें बड़ी, वरना टक्कर हो जाएगी, बचना टक्कर हो जाएगी। जॉर्ज ऑफ द जंगल, बचना टक्कर हो जाएगी। ये देखने में वही जंगल लगता है जैसा कि हमारी पहली फिल्म में था, पर वक्त बदल गया है, और ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम अलग सेट यूज कर रहे हैं। पारिवारिक सुख फैला हुआ है बुकुवू में, पिता बनने का सुख उठा रहे हैं हमारे मासूमों के रखवाले और कमजोरों के रक्षक, हर तरह से एक अच्छे इंसान, जॉर्ज ऑफ द जंगल। जॉर्ज ऑफ द जंगल, बचना टक्कर हो जाएगी। और जैसे ही कहानी शुरू होती है, हमारे प्यारे पराक्रमी पालनहार के यहाँ पुत्र हुआ है। हाँ, एक मिनट रुको, तुम आखिर हो कौन? मैं नया जॉर्ज। जॉर्ज लंच के लिए लेट हो गया। जॉर्ज जंगल में रहता, शक्ति है उसमें बड़ी, वरना टक्कर हो जाएगी। सॉरी जॉर्ज, लेट आया, पर जॉर्ज एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी पूरी कर रहा था। इसका मतलब तुम कोकोनट बॉल खेल रहे थे और जॉर्ज ने किया गोल। अर्सला को भी चीयर लीडर के लिए ट्राई करना चाहिए, पर मुझे गोरिल्लाज ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मैं उन्हें सुंदर नहीं लगी। मुझे तुम सुंदर लगती हो। वाह, तो ये बात तुम्हें गोरिल्लाज को बतानी चाहिए। जॉर्ज प्रॉमिस करता है कि पूरी रात अर्सला के साथ बिताएगा, ठीक है? ठीक है। ओह, खाना खाने से पहले हम लोग जूनियर को झूलने के लेसन देते हैं। बेल पर झूलना थोड़ा खतरनाक होता है। यह तुम्हारे खानदान का असर लगता है। बेल पर सर्फिंग करना ज्यादा अच्छा है। झूलने में क्या खतरा है भला, मजा आता है। जॉर्ज दिखाएगा। हानी, मुझे लगता है ये इस वक्त करना ठीक नहीं है। क्यों? आसान है। हाँ। जॉर्ज, बचना टक्कर हो जाएगी। हाँ दोस्तों, इतिहास में पहली बार जॉर्ज ऑफ द जंगल उस पेड़ से नहीं टकराया जिसकी तरफ वो जा रहा था, पर आखिर वो टकरा ही गया दूसरे पेड़ से। फिक्र मत कीजिए, ये नया जॉर्ज भी पेड़ों को वैसे ही झेल सकता है जैसे पिछला हीरो झेलता था। यहाँ जॉर्ज पेड़ से नीचे आ रहा था, वहाँ एप लॉस वेगस में रहकर एक अलग तरह का खिलाड़ी बन गया था। अपने म्यूजिक करियर के साथ साथ ताश के पत्तों के खिंचाव से नहीं बच पाया हमारा अलबेला एप। अगर आपको एतराज ना हो तो गाना बंद करेंगे प्लीज। सॉरी। पत्ते काटो। वेलकम टू लॉस वेगस बेबी। कहते हैं इंसानों के पास दिमाग होता है। इस दौरान जंगल में जॉर्ज कुछ जरूरी काम पूरे कर रहा था।
जॉर्ज, सिंक में फिर कुछ फंस गया है। मतलब थोड़ा बहुत जरूरी। फिक्र नहीं, जॉर्ज करेगा। हाँ। जॉर्ज, तुम इसे सुन तो लो। हेलो। जानवरों में बड़ी लड़ाई। जॉर्ज ने प्रॉमिस किया अर्सला को कि रात साथ बिताएगा। क्या जॉर्ज जानवरों की मदद करने जाए? आप अगर जॉर्ज घर जल्दी आ गया तो क्या अर्सला उसके साथ बाहर जाएगी? फिल्म को रोको। अब जानवरों की आवाज तो ऐसी ही होती है, लेकिन हमारी फिल्म में सारे जानवर बात करेंगे ताकि आप लोग कुछ भी मिस ना करें। किसी को सिंग ठीक करना आता है? साथ ही जानवरों की सहूलियत के लिए हमने सब टाइटल्स दी हैं ताकि जानवर भी समझ सकें। जॉर्ज, ये सब उनकी गलती है। पक्षी अपना जग जग हम पर गिराते रहते हैं। इतनी गंदगी है, खेलनी पड़ेगी। बहुत गंदी बात है, हैट पहननी पड़ेगी। तुम लोग जग समझौता कर लो। जग समझौता? हाँ, जग समझौता। ये डिज्नी है, यहाँ हम जग जोक सुनाएंगे तो उसे भी एजुकेशनल बनाएंगे। हम समझौता कर लेते हैं कि सब लोग अलग अलग जगह पर जग करेंगे। ओह, ये तो अच्छा आइडिया है। अब तुम हमारे साथ कोकोनट बॉल खेलो। जॉर्ज नहीं रुक सकता। जॉर्ज क्यों नहीं रुक सकता? जॉर्ज अर्सला के साथ रोमांटिक शाम बिताएगा। जब शेर राज करते थे तो प्रजा को नजरअंदाज नहीं करते थे, तुम हम पर ध्यान क्यों नहीं देते? जॉर्ज को प्यार हुआ है। हाँ, सही कहा इसने। चले जाओ यहाँ से, जाओ। परिवार के साथ जाओ। भागो, अपने परिवार के पास इंसानों पर यकीन करना ही नहीं चाहिए। जॉर्ज अपने दोस्तों को तो नहीं खुश कर पाया, पर उसने अपनी बीवी को खुश कर दिया। जॉर्ज खुशकिस्मत है, उसके पास अर्सला है, जूनियर है और मजबूत सर भी। सुनो, मुझे अब जूनियर के झूलने से कोई डर नहीं। आखिर वो सबसे अच्छे झूलने वाले का बेटा जो है, वो भला झूलना कैसे नहीं सीखेगा? जॉर्ज खुश हुआ। सिंह के लिए सॉरी। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसा सबके साथ हो जाता है, बड़ी बात नहीं है। क्या अर्सला को जॉर्ज के साथ अच्छा लगता है? ये भी कोई पूछने की बात है? तो अर्सला जानती है सब ठीक होगा ना, क्योंकि जॉर्ज राज खो सकता है, अर्सला को नहीं। ओह, कैसी बातें कर रहे हो, सब कुछ ठीक है। क्या सच में? क्योंकि जॉर्ज अर्सला को इतना प्यार करता है जितने आकाश में तारे। और अर्सला को खुश करने के लिए जॉर्ज के पास सरप्राइज है। हेलो, मैं वही हूँ जो शायद आपका दामाद होता। हाँ, ये है अर्सला का शो ऑफ करने वाला पहला मंगेतर, लायल वैन द ग्रूट। पिछली फिल्म वाला हैंडसम वैन द ग्रूट तो आपको याद होगा ही। क्या यही सीन दिखाना जरूरी था? ऐसा लगता है कि विकृत विषैले वैन द ग्रूट ने वो कसीनो खरीद लिया था जहां एब जुआ खेल रहा था। लायल ने आखिरकार ऐसा प्लान बनाया था जिससे जॉर्ज बर्बाद हो जाता। एब माउंटेन की डीड की चोरी। क्या तुम्हें यकीन है कि एब के पास डीड है?
बिल्कुल, इसीलिए उसका नाम एप माउंटेन है। और जैसे ही मैं एप से वो डीड ले लूंगा और उस बेअक्ल जॉर्ज को उसकी जमीन से खदेड़ दूंगा, वहां बुलडोजर चलेंगे और अरसला भागती हुई मेरी बाहों में आ जाएगी। जब वो मेरे लायक गिफ्ट्स देखे। हेलो मिसेस बड़ी अरसला। चतुराई और चालाकी से ये अरसला और जूनियर को वापस ले जाना चाहती हैं, एक ऐसे हथियार से जो हमेशा ही नाना नानी दादा दादी इस्तेमाल करते हैं। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाई हूँ। वाओ, माँ इतना कुछ। जॉर्ज ने भी प्रेजेंट बनाया। वाओ, थैंक्स डैड। वाह, ये तो भाला है। अच्छा है। हाँ। वैसे तुम इसके साथ खेलना चाहोगे? वाह, तुम बस इसका स्विच ऑन करो और जो तुम चाहो ये वो करेगा। ये काफी आसान लगता है। बीट्रिस ने अरसला को फौरन चतुराई से गिफ्ट दिखाकर लालच दिलाने का काम कर लिया। इधर जॉर्ज दिखा रहा था कि वो कमाल का निशानेबाज नहीं है और शायद बेटा भी उसी के नक्शे कदम पर था। हिलना मत, वैसे ही रहना। ओके गुड, ओके निशाना लगाओ। गुड, गोरिल्ला दिख रहा है, अब उस पर निशाना लगाओ। ओके अब फेंको। गुड। नारियल की चोट हीरो के दिमाग में मची हुई हलचल को शांत नहीं कर पाई। जिस दिमाग में द्वंद्व चल रहा था कि जॉर्ज के लिए क्या जरूरी है, घर बार या राजपाट। चलो जॉर्ज, चलकर पंख बटोरना शुरू करवाओ। सॉरी, जॉर्ज नहीं आएगा, घर रहने का प्रॉमिस किया। ऐसे मौकों पर राजा का रहना जरूरी होता है। जब शेर राज करते थे तो वो मौजूद रहते थे। सच तो यह है कि अब इसे हम लोगों की परवाह नहीं। जॉर्ज, बड़ी मिसेस अरसला, जरा सुनना। जॉर्ज, क्या तुम्हें अपनी बीवी और बेटे से प्यार है? जॉर्ज अरसला और जूनियर को बहुत चाहता है। हाँ। जॉर्ज माफी चाहता है जूनियर की बर्थडे पार्टी में लेट आने के लिए। ओह, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे पास ना तो प्रजा के लिए वक्त है ना अपने परिवार के लिए, इसलिए तुम समझ सकते हो अरसला और जूनियर की खुशी इसी में है कि वो सैन फ्रांसिस्को लौट जाएं। अरसला अकेली हो गई है, वो अपनी फ्रेंड्स को मिस करती है और वो अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ पहनेगी। और जूनियर को भी शहर में रहना चाहिए और दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए। तो जॉर्ज को क्या करना चाहिए? जॉर्ज को उन्हें जाने देना चाहिए। अपने आप को बहुत रोकने के बावजूद अरसला, जो कभी शहर में रहती थी, जेवरात और कपड़ों की चमक देखकर ललचा ही गई। इन बातों से जॉर्ज आम तौर से ज्यादा हैरान परेशान हो गया और उसने किसी से सलाह लेने की सोची। निकी, कप चेक। हाँ, टुकी टुकी। काकाकी की कुकू कुकू काकाकी की जॉर्ज जानता है कि तुम मदद कर रहे हो, पर एब से बात करनी पड़ेगी। क्या टुकी उड़कर भाई एब को लाएगा? अका इकी टुकी टुकी।
फिर जॉर्ज एक बार और बोलेगा। टुकी टुकी। इधर टुकी लॉस वेगस की तरफ उड़ रहा था, उधर मैंने कहा लॉस वेगस। उधर एप अपनी ही प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ था। Play the game, boy. You gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold. चुप करो, गाना बंद करो। तुमसे बेहतर तो टकलत से गा लेते हैं, बेसुरे कहीं के। अब अगर तुमने मुंह खोला, वहाँ एप अपने पोकर पार्टनर की पिटाई में लगा था। यहाँ थका हारा टुकी ख्याली पुलाव पकाने लगा। एक ड्रिंक और लेंगे मिस्टर टुकी टुकी? टुकी टुकी। ओ टुकी, नटखट कहीं के। ये पक्षी उड़ चला अपने एप दोस्त से मिलने, और इधर अर्सला ने अपनी माँ का विरोध किया कि उन्होंने उसके हस्बैंड को परेशान क्यों किया। गुड मॉर्निंग माँ, मुझे खुशी होगी अगर आप जॉर्ज के दिमाग के साथ खिलवाड़ न करें। उसके पास दिमाग है कहाँ जो कोई खिलवाड़ करे। अर्सला, मैं जानती हूँ तुम यहाँ खुश नहीं हो, तुम खुद को बुलावे में रख सकती हो पर अपनी मॉम को नहीं। मैं मानती हूँ कि मैं उस जिंदगी की कुछ चीजें मिस करती हूँ, पर मैं जॉर्ज से प्यार करती हूँ और मैं यहीं रहूंगी, ये मेरा फैसला है। ओके? हाथ हो गई। हेलो। अर्सला वाकई कमजोर पड़ रही है। मैं उसे शहर के जीवन में और तुम्हारे पास जरूर ले आऊंगी, पर तुमने अर्सला के लिए अपने दीवानेपन का इलाज तो करवा लिया ना? बिल्कुल करवा लिया है। दीवानापन थोड़ा बड़ा लफ्ज है। क्या तुमने एप से डीट हथिया ली? नहीं, पर आज रात हथिया लूंगा और उसके बाद बुलडोजर्स दौड़ पड़ेंगे। बुलडोजर्स। मेरा प्लान बिल्कुल पक्का है। और उसका प्लान पक्का था। उसने अपनी चालाकी और चालबाजी का सबूत दे दिया। वो वहां पोकर गेम में घुस गया। क्या आप उसे पहचान सकते हैं? ये तो हद हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जॉर्ज को परेशानियों ने इस कदर घेर रखा है कि उसकी रातों की नींद उड़ गई है और उसे जल्द से जल्द मेरी सलाह की जरूरत है। क्यों, यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ, जरा रुको, कमाल का हाथ लेकर बैठा हूं मैं। मगर एक जुआरी की अकलमंद गोरिल्ला पर सख्त नजर थी। 3 नए पत्ते, शायद मेरी किस्मत बदल जाए। पर किस्मत आज हमारे प्यारे एप पर मेहरबान नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे खेल बढ़ता गया, कमरे में एक अजीब सा एहसास होने लगा कि एप से धोखे से डील ले ली जाएगी। ओप्स, मैं और खेलना चाहता हूं पर मेरे पास बेट करने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं खाली हूं। दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट। अफ्रीका में मेरे पास कुछ नहीं है। क्या तुम्हारे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, एप माउंटेन? नहीं, ये सब की गलत फहमी है। एप माउंटेन की डीड तो जंगल के राजा जॉर्ज की अमानत है। शायद तुमने उसका नाम सुना हो। शायद। तो कौन से पत्ते हैं तुम्हारे पास, फनी एप? है, बस 4 बेगम हैं। खैर, मेरे पास 4 लायर्स हैं, पर तुम अपने नाजुक दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। तुम मेरा कर्ज चुका सकते हो मेरे नाइट क्लब में परफॉर्म करके आने वाले 17 सालों तक। क्या हुआ? हेलो। ऐसा लगता है एप के पास डीड नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एप माउंटेन एप का ना हो? कल को तुम कहोगे रॉकेफेलर सेंटर के मालिक नहीं है।
वो नहीं है। ओह, वो डीड आपके बेअक्ल दामाद के पास है। उससे पूछिए, उसने कहाँ रखी है। मैं उसे पूछती हूँ। जॉर्ज, तुम एप माउंटेन की डीड कहाँ रखते हो? पोशाक के पीछे वाली जेब में। ये तो हद हो गई, वो उसे अपनी पोशाक में रखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम उसे और उसकी पोशाक को यहां कैसे लाए ताकि मैं वो डीड ले लूं। टूकी, एप नहीं आ सकता क्योंकि पैसे नहीं है, मुसीबत में है। जॉर्ज को मदद के लिए जाना होगा। जॉर्ज के जाने की बात से बीट्रेस बिल्ली की तरह मुस्कुराई। जॉर्ज आ रहा है। ये इतना सामान लेकर क्यों आया है? अच्छा, तो वो जा रहा है। तुम्हारी इन्हीं नासमझियों की वजह से शेर तुम्हें खाता है, इसीलिए तुम्हें शैतान शेर कहा जाता है। पिछली बार जब ये गया था तो जंगल तहस नहस हो गया था। ये तो जाहिर है कि जॉर्ज सिर्फ अपने लोगों के बीच रहना चाहता है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। घर और बाहर के खतरों से अनजान जॉर्ज और उसकी फैमिली अपने पहले सफर पर चल पड़े। देखिए देखिए, लास वेगस। जॉर्ज अपने दिवालिया दोस्त से बात करने को बेसब्र तो था, मगर सभ्य लोगों के बीच जंगली नजर न आने का उसने ख्याल रखा। नया जॉर्ज शहर के कपड़ों में भी अच्छा लगता है। बहुत ही लंबे अरसे के बाद एक दूसरे को एक बार फिर से मिलने पर जॉर्ज और उसका भाई एब बहुत भावुक हो गए। हाय। हेलो। अरे ये भी कोई तरीका है मिलने का? जॉर्ज, प्लीज बस नहीं करो। जॉर्ज बहुत खुश हुआ भाई एब को मिलकर। मैं भी तुमसे मिलकर खुश हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? जॉर्ज मदद करने आया। टूकी ने कहा एब मुसीबत में है, कड़का है, कंगाल है, पैसे बिल्कुल नहीं। कड़का? ओह, ये सब एक गलत फहमी है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, इसलिए मैं अपना सारा फर्नीचर दे रहा हूं। जॉर्ज खुश है कि एब बिल्कुल ठीक ठाक है, पर जॉर्ज थोड़ी मुसीबत में है। क्या बात है? अर्सला को लगता है कि जॉर्ज जानवरों के साथ ज्यादा रहता है, जानवरों को लगता है कि जॉर्ज अर्सला के साथ ज्यादा रहता है। जॉर्ज बहुत परेशान है और सोच रहा है कि अपना ताज उतार दे। मैं तुम्हारी बात समझता हूं, और अगर मैं लौटा या जब मैं लौटूंगा मैं तुम्हारा प्रोग्राम सेट कर दूंगा, फिर सब खुश हो जाएंगे। बस बैलेंस करने की जरूरत है। जॉर्ज का बैलेंस तो अच्छा है। मुझे अर्सला की फिक्र हो रही है। वो अकेली है और उसे चिंता है कि वो एब के जितना अच्छा काम नहीं कर सकती। वो तो ठीक ही कहती होगी। जॉर्ज को ऐसा लगता है कि अर्सला को जॉर्ज से ज्यादा शहर का जीवन पसंद है। कैसी बातें कर रहे हो? अर्सला तुमसे बहुत प्यार करती है। शायद वो भी फायर इच की शिकार हुई होगी। फिर जॉर्ज क्या करे? जैसे दूसरे हस्बैंड करते हैं, उसकी इच दूर कर दो, कोई प्रेजेंट दे दो उसे। ये तो बैक स्क्रैचर है। तुम्हारी इच के लिए। जब जंगल का राजा अपने तोहफे के अलग अलग इस्तेमाल दिखा रहा था, उधर उसका सबसे बड़ा दुश्मन जानवर जंगल में उसकी जगह लेना चाह रहा था। जॉर्ज ऑफ द जंगल ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, पर अगर तुम मुझे अपना राजा चुन लो तो मैं हर ट्यूसडे को वेजिटेरियन ट्यूसडे घोषित कर दूंगा। पर अगर तुमने मुझे अपना राजा नहीं चुना, मुझे डर लग रहा है। तो तुम नहीं जानते कि मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ। यहाँ शैतान शेर षड्यंत्र रच रहा था, वहाँ लॉस वेगस में जॉर्ज के दुश्मन अपने खतरनाक इरादों को अंजाम दे रहे थे। अलार्म बंद कर देते हैं। नानी ने बताया था कि वो डीड पोशाक में रखता है। ये तो हद है। हाँ, पर आसानी से मिल तो जाएगी। हाँ, सब एक जैसे लग रहे हैं। कोई नयापन नहीं इसमें। ढूंढे तो कैसे ढूंढे?
क्या कभी अर्सला ने उसे ये नहीं कहा कि वो ज़ीब्रा पैटर्न भी पहने? अपने इन चालबाज और खतरनाक दुश्मनों से अनजान। चलो, डिजाइन तो बदला। हमारा प्यारा जॉर्ज अपनी फैमिली को सर्कस ले गया। हाँ, तो सर्कस के शो में देखिएगा। जॉर्ज अपने दोस्तों से मिल रहा था और अर्सला बेचारी सोच रही थी कि क्या वो भी अहमियत रखती है। क्या मैं कोई अहमियत रखती हूँ? जॉर्ज, ये रॉकी है। इसे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसे रॉकी क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि जब ये नर्वस होता है ऐसे करता है। जॉर्ज खुश हुआ रॉकी से मिलकर। ये कह रहा है कि ये पिंजरे में पैदा हुआ था, पर अब तुम्हारे साथ घर लौटकर जंगल का आजाद जीवन जीना चाहता है। जानवरों के लिए पिंजरा अच्छा नहीं। जॉर्ज, कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। रॉकी को बुकुवु ले जाना मुमकिन नहीं है। आप उसे ये बात समझा दीजिए। ओह, तुम चिंता मत करो जॉर्ज, ये अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ठीक है। इधर ये कैंगरू हमारे प्यारे जॉर्ज का दीवाना हो गया है और इधर लायल दीवानों की तरह जॉर्ज की पोशाकों की तलाशी ले रहा है। अब क्या करें, इन सबको चेक करते करते तो सालों लग जाएंगे। और ऐसा ही होता अगर सुलझी हुई समझदार अर्सला ने उन्हें लेबल न किया होता। पंख। हाय ना बर्गर। रुको एक सेकंड। डीड। लायल ने तुरंत अपने एक पाजी प्यादे को जंगल में भेज दिया, जिसने जबरदस्ती जानवरों को बाहर निकाल दिया। हर एक कहानी में जंगल का राजा शेर होता है, इंसान नहीं। और चूंकि ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं खुद को घोषित करता हूँ किंग ऑफ द जंगल। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ट्यूसडे अब भी वेजिटेरियन ट्यूसडे है ना? शाही पेंडेंट के बिना तुम राजा नहीं बन सकते। वो तो मैं वापस ले ही लूंगा किसी भी तरह। हमें जॉर्ज चाहिए। कहाँ है जॉर्ज? जॉर्ज के जानवर दोस्त बहुत परेशान थे और वहाँ लास वेगस में लायल ने डीड मिलने की खुशी तो बड़े ही अनोखे अंदाज में जाहिर किया। मेरे पास डीड है मेरे पास। मेरे पास डीड मिलने का मतलब है सिर्फ आधी जंग जीती है। इसका मतलब ये नहीं कि अर्सला भी तुम्हें मिल गई है। क्या तुम आज रात के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल तैयार। तो एब भी था क्योंकि सब लोग इस झूमते गाते अजूबे को देखने आए थे। खाओ खाओ। हाँ। और अब जब तक मैं 3 गिनूंगा तुम जाग जाओगी और फ्रेश महसूस करोगी और तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। 1 2 3। आइसक्रीम, पर मुझे तो दूध से एलर्जी है। उप्स। सॉरी। याद रखिएगा, मैं हूं अरमांडो और मैं किसी को भी हिप्नोटाइज करके कुछ भी करवा सकता हूं। गुड नाइट। गोंद्रोज जुपिटर होटल और कैसीनो आपके सामने पेश करते हैं अनोखे अंदाज में गाने वाले अनोखे Well, I'm too busy singing to put anybody down.
थैंक यू गर्ल्स। कितना बढ़िया गाया। जी हाँ, वन एंड ओनली एक, फिर वापस आएंगे। ये उन साहब ने भिजवाया है। लाइल। बेट्रिस काफी सुंदर लग रही हैं। हाँ। अर्सला, हाय, कितनी छोटी दुनिया है। तुम मेरे दामाद को जानते हो ना, जॉर्ज? हाँ बिल्कुल, जॉर्ज। जो बेहतर था वही जीता, पर मुझे कोई अफसोस नहीं। शेख तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिछली बार जब हम तुमसे मिले थे तुमने जॉर्ज की जान लेने की कोशिश की और एब को बंदी बनाकर मुझसे जबरदस्ती शादी करनी चाहिए। दरअसल उसमें मेरी गलती नहीं थी डियर, वो तो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। और इत्तेफाक की बात यह है कि मेरे डॉक्टर मेरे साथ है, डॉक्टर कर्नर। दरअसल लायल ने उस वक्त जो भी किया उसमें इसकी गलती नहीं थी। बुकबू की हवाओं से इसे एलर्जी हो गई क्या थी। आपको पता था मैं यहाँ आने वाली हूँ? You're fired। मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ पर आने वाली हो। मुझे अचानक इन कलाकारों का ग्रुप मिल गया जो तुम्हारा फेवरेट गाना गा रहे थे, I wanna know what love is। शुरू हो जाओ, 1 2 3। रुको एक मिनट, ये अर्सला का फेवरेट गाना नहीं है। अर्सला का फेवरेट गाना तो ये है, 1 2 1 2 3 4। हमारा जीतना मुश्किल है। मुझे लगता है हम जीत जाएंगे। मुझे लगता है वो एप यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेगा। अच्छा, क्या ये खबर पक्की है? मेरे ख्याल से हमें कुछ और लोगों की मदद लेनी होगी। ये आपकी टॉवल्स एंजल्स। थैंक्स चार्ली। हे, सारा चोको ब्लास्ट मत खा लेना। मैं तुम्हें चोको ब्लास्ट दूंगी अगर कर्टनी अपना फंकी मंकी शेयर करे। मैंने सोचा तुमने जंगल में काफी फंकी मंकी देखे होंगे। मैंने तुम्हें मिस किया और हमने भी मिस किया। मिस करने की बातें बहुत हो गई। पता है सबसे हैंडसम कौन है? लायल। तुमने सही कहा, वो कमाल का है, इतना चार्मिंग है, अमीर है, सेंसिटिव है और वो अपने परिवार से और जानवरों से भी बहुत प्यार करता है। तुम वो पढ़कर बोल रही हो? ऊप्स। यानी मेरी माँ ने तुम सबको यहाँ बुलाया सिर्फ मुझे लायल के बारे में ये सब कहने के लिए? तुम्हारी मॉम ने हमसे ये नहीं कहा, हम तुमसे खुद ही कह रहे हैं। हाँ, मेरा मतलब तुम लायल से दोस्ती तो कर सकती हो ना? तुम लायल से दोस्ती करो, हम तुम्हारी जगह ले लेंगे। पर हमें डर था कि तुम बदल जाओगी। कम ऑन, मैं बिल्कुल नहीं बदली हूँ। पता नहीं मैंने ये कैसे तोड़ दिया। शायद मैं वाकई बदल गई हूँ। तुम्हारी जगह यहाँ है। तुम्हारी अपनी पहचान जॉर्ज की वजह से खत्म हो जाएगी और जिस अर्सला को हम जानते थे वो कहीं खो जाएगी। तुम्हें ऐसा हस्बैंड चाहिए जो तुम्हारे साथ वक्त बिताए, न कि गोरिल्ला के साथ। पर मैं उससे प्यार करती हूँ। उससे वो सही आदमी नहीं हो जाता। तुम में और लाल में बहुत कुछ कॉमन है। टिफिनी ठीक कहती है। तुम्हें ऐसा हस्बैंड चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करे। जॉर्ज को क्या पता कि तुम कैसे खुश रह सकती हो। सुनो, देखा तुमने उसने तुम्हें कैसा प्रेजेंट ला कर दिया था? बैक स्क्रैचर। अच्छा, यहाँ आने के बाद वो तुम्हें सबसे पहले कहाँ लेकर गया था? सर्कस की बैक स्टेज में। अब तुम देख लो किस तरह की समझ है उसकी।
इतने दिन तुम जंगल में रही हो, अपने दोस्तों से भी नहीं मिली। अब यहाँ आई हो तो तुम्हें अपने दोस्तों से मिलने की जरूरत है, और वो तुम्हें जानवरों का शो दिखाने ले गया। कितना खुदगर्ज है। ये आदमी तुम्हें प्यार नहीं करता डार्लिंग, वो तुम्हें जानता ही नहीं है। जरा सोचो कितना अच्छा होगा जब तुम वापस लौट आओगी। ऑपरा भी अगले महीने शुरू होने वाला है। हाँ, और हम कैनियन रेंच जाएंगे और वहाँ जाकर कोई नया स्टाइल ट्राई करेंगे। हाँ। और फिर वहाँ एक शांत और चैरिटी क्रूज है गरीब लोगों के उद्धार के लिए। वो तुम्हारे लायक। एक मिनट, क्या हुआ? मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। उसे शहर के तौर तरीके नहीं आते तो क्या? मेरा एक पति है और एक प्यारा सा बच्चा है, और मैं इतनी खुश हूँ कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मैं जॉर्ज से प्यार करती हूँ। तो अब हम क्या करें? मुझे नहीं मालूम। जरा बाईं ओर देखिए। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, लायल और अर्सला को नजदीक लाने की जबरदस्त चाहत में अर्सला की चालबाज मां ने अरमांडो को हायर कर लिया ताकि अर्सला को हिप्नोटाइज किया जाए और वो जॉर्ज को भूल जाए। जब तुम नींद से जागोगी तो ये नाम जॉर्ज ऑफ द जंगल तुम्हारी याददाश्त से हमेशा के लिए मिट चुका होगा। हाय, सॉरी, मुझे देर हो गई। एक बूढ़ी औरत से जरा सा झगड़ा हो गया था। वो चेहरा भूल जाओ, तुम उसे बिल्कुल नहीं पहचानती। तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। और हाँ, अर्सला तुम्हारा हस्बैंड है लायल वैंडेग्रूट। 1 2 3। माय डार्लिंग, उस दुष्ट हिप्नोटिस्ट की वजह से धूर्त लायल वैंडेग्रूट की ख्वाहिश पूरी हो गई। अर्सला एक तरह से देखा जाए तो उसकी बीवी थी। हेलो हेलो हेलो। फोन को जरा सीधा तो पकड़ो। मैं जॉर्ज हूँ। जॉर्ज की अर्सला कहाँ है? वो यही है जूनियर के साथ। वो तुम्हें प्यार नहीं करती, उसने तुम्हें लायल के लिए छोड़ दिया है। अर्सला ने जॉर्ज को छोड़ दिया? हाँ, वो अब लायल के साथ है। पर जॉर्ज उसे बताना चाहता है कि अगर अर्सला उसे अपना लेगी तो वो राज छोड़ देगा। सॉरी, देर हो चुकी है। तुम्हें ये पहले सोचना था जब तुम जंगल में उसे वक्त नहीं देते थे। उसके सारे दोस्त यहीं पर हैं। वो अब यहीं रहने वाली है। यही सच है जॉर्ज। तुम्हारा परिवार के साथ रहने का एक्सपीरियंस नाकाम रहा। तुम ना तो पति बनने के लायक हो, ना ही पिता। तुम्हारी जगह उन जानवरों के बीच है, वहीं चले जाओ। जूनियर, गुड बाय अर्सला। जूनियर,
जल्दी चलो वरना हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लायल मेरा हस्बैंड है? हाँ डार्लिंग, तुम पिछले कुछ दिनों से परेशान थी। अपने डैड का हाथ ठीक से पकड़ो। तुम मेरे डैड नहीं हो। अपने डैड को किक नहीं करते। हमारे हैंडसम हीरो के हृदय के होटे होटे हुकड़े मेरा मतलब है छोटे छोटे टुकड़े करके बदमाश वैन डे ग्रूट अपनी प्यारी परी को ये दिखा रहा था कि उसे जानवरों से कितना प्यार आ जाओ। देखा हनी, घोड़े मेरे दोस्त हैं। शायद दोस्त शब्द बहुत ज्यादा है। क्या सच में लायल मेरा हस्बैंड है? देखो, घोड़े मुझसे प्यार करते हैं। रुक जाओ। घोड़े मुझसे प्यार करते हैं। घोड़े मुझसे प्यार करते हैं। तुम लोग राइड पर चलने को तैयार हो क्या? इस आदमी से तुमने मुझे शादी क्यों करनी थी? इधर दोनों ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अर्सला ने ऐसे अजीब आदमी से शादी क्यों की। उधर लायल के बुलडोजर जानवरों को बुकुवू से खदेड़ने के लिए पहुंच रहे थे। पिछले राजा से दूर रखने के लिए टुकी टुकी को शैतान शेर ने कैद कर लिया था, पर तेज तर्रा टुकी टुकी अपने भागने का रास्ता ढूंढ चुका था। टुकी टुकी। टुकी टुकी। जॉर्ज अर्सला के बिना नहीं जी सकता, तो जॉर्ज उसे वापस लाने जा रहा है। टुकी शैतान शेर खुद राजा बन गया। जानवर बेघर हो गए। जॉर्ज को उन्हें बचाना होगा। वहां पहुंचने को 2 ही दिन है। हमें फौरन जंगल वापस जाना होगा। जॉर्ज, मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था, पर मेरे ऊपर जुए के कुछ कर्जे हैं जिन्हें मुझे चुकाने में थोड़ा वक्त लगेगा। कितना वक्त? 17 साल। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। जब हम घर पहुंचेंगे, एब बुकुवू क्रेडिट यूनियन से लोन ले सकता है। जॉर्ज, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। जॉर्ज भाई एब के बिना नहीं जाएगा। ये जंगल के और जॉर्ज के भविष्य का सवाल है। ठीक है जॉर्ज। पर पहले अर्सला और जूनियर को लाना है, जो मुझे नहीं चाहते, और वो पेंडेंट भी लाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि हम दोनों सैन फ्रांसिस्को कैसे पहुंचेंगे? अब 2 नहीं, हम 3 हैं। चलो जल्दी चलो। चलो जाओ जाओ जाओ। कहीं जा रहे हो? कौन हो तुम? वेगस की कोई राजकुमारी? ये सब मजाक तब करना जब वेंटरक्रूट तुम्हें जू के किसी पिंजरे में बंद कर देगा। शायद तुम भूल गए कि तुम्हें हमारे यहाँ 17 साल नौकरी करनी है। वापस चलो। भागो! रॉकी, जल्दी करो। चलो जल्दी। जल्दी। माफ करना। थैंक यू। संभाल कर। जॉर्ज, जल्दी करो। सामने से हटो। जल्दी चलो। ध्यान से जॉर्ज।
देखो वो रहे। मैं बैकअप बुलवाता हूं। चलो उठो जल्दी जल्दी। बचना, टक्कर हो जाएगी। सुनो, रुको, कोई पुलिस को बुलाओ और एनिमल कंट्रोल को भी। अब क्या करें? क्या बताऊं? देखो, वो लोग बिल्डिंग की छत पे नजर आ रहे हैं। देखो, पकड़ो हो रहे वहां। हिलना मत, हिलो मत। हाँ, तुम घेर दिए गए हो। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। सरेंडर कर दो। हम नीचे एक आदमी को आई एम सॉरी मेरे दोस्त, जितना कर सकते थे उतना हमने किया। जॉर्ज के पास एक आइडिया है। बस जॉर्ज की तरह करो। अरे ये क्या हो रहा है? कूदो, चलो जल्दी कूदो। जॉर्ज, मुझे जंगल छोड़े हुए बहुत वक्त हो गया है। जॉर्ज तुम्हें पकड़ेगा। हिलना मत। तुम्हें क्या लगता है हम कुछ नहीं कर सकते? अच्छी किक थी रॉकी। आ जाओ, आ जाओ। ये लोग क्या कर रहे हैं? हमें फौरन लैंड करना होगा। हम एक सेफ जगह ढूंढ रहे हैं लैंडिंग के लिए। डरो मत, तुम हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगाड़ रहे हो। हमें लैंड करना है। मजा आ रहा है। इतना मजा जॉर्ज को पहले कभी नहीं आया। क्योंकि जॉर्ज और उसका भाई दोनों साथ में झूल रहे हैं। नहीं, क्योंकि यहाँ जॉर्ज की टक्कर नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी है। मतलब लॉस वेगस वाला एम्पायर स्टेट। बचना, टक्कर हो जाएगी। आपको हंसाने का कोई भी मौका हम छोड़ते नहीं। जॉर्ज, तुम कर सकते हो। मेरे हाथ पकड़ो, आओ। पकड़ो जॉर्ज, आओ, कूद के आ जाओ। इस लाइव शो में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारी कैमरा टीम है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सामने। जी हाँ, वही मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। और आप जो नजारा देख रहे हैं ये मुझे बहुत ही जाना पहचाना सा लग रहा है। ये किंग कॉन्ग है। मुझे लगा था किंग कॉन्ग ब्लैक एंड व्हाइट में है। हॉलीवुड का क्या भरोसा, कलर कर दिया होगा। ओह, पकड़ो, पकड़ो मुझे। आओ, तो हाथ दो। ये शाबाश, आ जाओ, आ जाओ। नीचे उतारने के लिए पुलिस की यूनिट पहुंच रही है। तो कोई और आइडिया है? जॉर्ज के पीछे आओ। क्या बात है। इधर बदमाश बलाएं सैली और कोवाल्स्की पाताल और पानी सब तलाश कर रही थीं। मैंने पानी कहा, नानी नहीं। उधर दुनिया के दूसरे कोने में बुकुवू पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही थी। और इधर सैन फ्रांसिस्को में अर्सला अपनी जज्बात से भरी जिंदगी का जायजा ले रही थी। मेरा सपना था कि जब भी मैं उसे किस करूंगी जिसे मैं प्यार करती हूँ तो चर्च की घंटियां बजेंगी। चर्च की घंटियां और पटाखे छूटेंगे। पटाखे जोर से बजने वाले।
होश उड़ा देने वाले, ऐसे जैसे न्यूयॉर्क पर बजते हैं। पर लायल तो बस लायल ही है। हाँ, सिर्फ सोच ही सकते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कमी है। कहीं कोई है, कोई ऐसा जो मेरा इंतजार कर रहा है। सॉरी, अर्सला को चौंका दिया। पर जॉर्ज अर्सला के बिना नहीं रह सकता। जॉर्ज अर्सला को बहुत चाहता है। देखिए, मुझे नहीं मालूम आप कौन है, पर मैं शादीशुदा हूं, बदकिस्मती से। ठीक कहा, जॉर्ज अर्सला का हस्बैंड। अर्सला जॉर्ज से ज्यादा उलझन में है। बात करने का वक्त नहीं, बुकूवू खतरे में है, हमें जल्दी जाना होगा। जॉर्ज के लिए पहले अर्सला, बाद में जंगल। मैंने बुकूवू के बारे में नहीं सुना और लायल मेरा हस्बैंड है, पर मैं ये मानती हूं कि आप बहुत हैंडसम हैं और आपके बाजू भी बहुत शानदार हैं। वाओ! लेकिन मैं पुराने ख्यालात की लड़की हूं और मेरे लिए मेरी शादी बहुत मायने रखती है। इसके बदले मैं आ जाऊं? सॉरी, जॉर्ज दुनिया में सबसे ज्यादा अर्सला को चाहता है। अर्सला ही उसके लिए सब कुछ है। क्या तुम्हारा कोई भाई है? हाँ, मेरा भाई एप है। ओह, वो एप है। उसे मेरा फोन नंबर दे सकते हो? अपनी प्यारी पत्नी को एप के पास छोड़कर जॉर्ज घबराया हुआ देखने गया कि वो अपने बेटे को याद है या नहीं। जूनिया, डैडी, मैंने आपको बहुत मिस किया। जॉर्ज को एक एहसास हुआ कि अगर जूनियर को सर्व करना है और झूलना नहीं, तो जॉर्ज कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि जॉर्ज जूनियर को बहुत चाहता है। उसे कुछ नहीं चाहिए। आओ मेरे बच्चे। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ डैड, पर आपको पहले मॉम से बात करनी चाहिए। वो अजीब सा बर्ताव कर रही है। चलो आओ। मैं सीढ़ियों से आऊंगा। ठीक है। तो अपने प्यारे बच्चे और खूबसूरत पत्नी के साथ जॉर्ज वापस चला अपने घर। पर पिछले हीरो की सलाह लेकर जो छोटी क्रेट में अकड़ गए थे, इस बार बड़ी क्रेट का इंतजाम किया गया। डैड, एक बात बोलूं? अब मॉम का क्या होगा? जॉर्ज को नहीं मालूम, पर बेहोश होने के पहले से ही अर्सला जॉर्ज को नहीं पहचान रही थी। अब तुम बताओ, या तो इसे किसी एलियन ने बदल दिया है या इसे हिप्नोटाइज किया गया है। ये जानती ही नहीं कि तुम कौन हो। वहां पहुंचने पर जॉर्ज ने शेफ के लिए सीटी बजाई ताकि वो उन्हें घर ले जाए। हे शेफ, आओ यहाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। शाबाश शेफ, शाबाश। वाह, ओ शेफ, ओ क्या कर रहे हो शेफ? क्या आप हमारा अनोखा एडवर्टाइजिंग का तरीका ढूंढ सकते हैं? ये मेरा शेफ है, मेरा डॉगी। एलिफेंट ने कितने अच्छे शूज पहने हैं। चलो शेफ, चलो जल्दी, चलो शेफ, चलो। जॉर्ज सच में घर आकर अच्छा लग रहा है। शायद टूकी ने गलत कहा हो और शैतान शेर राजा ना बना हो। जंगल तो वैसा ही है। वैसा ही नहीं है, जरा ये साइंस तो देखो जॉर्ज, ये साइंस। पर जॉर्ज ने साइंस नहीं देखे, वो साइंस जो कोई अनपढ़ से अनपढ़ भी देख लेता। एक बहुत बड़ी समस्या और थी। लायल की भयानक मशीन्स एप माउंटेन के करीब पहुंचती जा रही थी।
इसी बीच ये डरपोक जानवर भागने लगे और हमारा निडर हीरो उनके पीछे भागा, उनसे कहा कि वो डरे ना और लड़े। भागो मत, अगर हम मिलकर रहें तो जीत सकते हैं। जॉर्ज अब भी राजा है। मैं हूं राजा। चुप रहो तुम्हें मालूम है तुम राजा नहीं हो। बचपन से ही तुम्हारे दिमाग में खराबी है, बेकार की बातें करते रहते हो, लेकिन तुम्हारे पागलपन की सजा बाकी सब क्यों भुगते हैं? अगर तुम्हें वाकई बुकुबू की फिक्र है तो कुछ और आइडिया सोचो। राजा वाली लंबी लड़ाई तो बाद में भी लड़ सकते हैं। पहले राज को तो बचा लें। शैतान शेर क्या सोचता है? अभी बताता हूं जंगल बॉय। और उनकी राजा वाली लंबी लड़ाई शुरू होकर जारी रहती, लेकिन बचपन में एप ने एक चाल सिखाई थी। उसके कान पकड़ो जॉर्ज। देखा? काश जिंदगी हमेशा इतनी आसान हो। बहुत अच्छे जॉर्ज, बहुत अच्छे। अच्छा तो जॉर्ज के साथ कौन है? हम तुम्हारा साथ क्यों दें? तुम्हें हमसे ज्यादा अपने परिवार की चिंता है। हाँ, जॉर्ज परिवार की चिंता करता है, चाहे परिवार सो ही क्यों न रहा हो फिल्म के इस भाग में। पर तुम लोग हमेशा से जॉर्ज के भाई और बहन रहे हो, क्या तुम्हें याद नहीं? हमने पहला कदम साथ उठाया था और तुमने तो जॉर्ज को तैरना सिखाया, और तुम जॉर्ज के साथ थे जब जॉर्ज ने पहली शरारत की। तो जॉर्ज तुमसे राजा की तरह नहीं, एक भाई की तरह कह रहा है कि जॉर्ज का साथ दो और अपने घर को बचाओ। जॉर्ज मेरी बात सुनो। ठीक है, ठीक है। अब जॉर्ज कुछ अलग करने वाला है। मेरे भाइयों, मेरे जंगल वासियों, ये जंगल हमारी माता है। आज जो भी जॉर्ज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा वो जॉर्ज का सच्चा भाई कहलाएगा, और जंगल के दूसरे जानवर ये सोचकर पछताएंगे कि वो हमारे साथ नहीं थे। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो आज के सुनहरे दिन के बारे में सोचकर हमारा सीना गर्व से फूल जाएगा। ये जमीन हमारी है और जॉर्ज राजा है, और राजा अपनी प्रजा से कह रहा है कि हम एक हो जाएं और एक होकर अपनी जमीन को बचाएं। तो फिर जॉर्ज अकेला लड़ेगा। अपने आप को अकेला महसूस करते हुए भी हमारा जाबाज जोशीला जवान जंगल का राजा निकल पड़ा बुकुबू को बचाने के लिए। पर जल्द ही उसका साथ देने के लिए उसके दोस्त भी आ गए ताकि अपने प्यारे जंगल को बचा सकें। और ये टोली थी एक राजा की, एक हाथी की जो अपने आप को डॉगी समझता था, एक एप की, एक चिड़िया, एक छोटा मंकी और एक कैंगरू की। वो चले, उड़े और कूदे दुश्मन का सामना करने। लेकिन राज की बात बताऊं, जीतने की उम्मीद नहीं थी। हम लोग बस इतने ही हैं। पर जॉर्ज की खुशकिस्मती से उसके भाषण का शायद थोड़ा बहुत असर हुआ। असर होने में शायद थोड़ी देर जरूर हुई, पर हुआ तो सही। और देखिए, जंगल के और भी जानवर इस लड़ाई में साथ हो लिए अपने हीरो के, और एकजुट होकर तैयार हो गए लड़ने के लिए। बुलडोजर के परिणाम के बारे में सोचते हुए जॉर्ज ने अपने सभी साथियों को बहुत ही सावधानी से पीछे हटने के लिए कहा।
जॉर्ज को ये एहसास हुआ कि जीतने का एक ही तरीका है और वो है ईद का जवाब नारियल। तो उसने हेवी आर्टिलरी को बुलवाया। हाथी वाला जग जग नहीं। अच्छा शॉट। शेफ के धराशायी होने पर जॉर्ज ने सोचा बाकियों की हिम्मत बढ़ाई जाए। चिंता मत करो, जॉर्ज को हर शब्द का मतलब नहीं मालूम। वैसे तो कई शब्दों का मतलब नहीं मालूम, लेकिन खासकर हार का। और जॉर्ज तब तक यहां खड़ा रहेगा जब तक जॉर्ज का नाम पर अब मेरा मतलब जॉर्ज को जल्द ही एहसास हो गया कि ये बुलडोजर ट्री हाउस की ओर बढ़ रहा है जहां उसकी प्यारी अर्सला अब भी सोई हुई थी। जॉर्ज औरतों पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए वो भी चाहेगा कि औरतें उस पर वार ना करें। जॉर्ज को ऐसा लग रहा है कि ट्री हाउस, बुकुवू और सारे जंगल को बचाने के लिए उसे औरत पर हाथ उठाना ही पड़ेगा। लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप का ध्यान रखते हुए जॉर्ज औरतों को भी लड़ने का चांस देगा। जॉर्ज का स्पोर्ट्समैनशिप का ख्याल शायद गलत था। आखिर उन झगड़ालू लड़कियों को हराने के बाद जॉर्ज को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा और मुसीबत थी कि बुलडोजर को बंद कैसे किया जाए। ये किस लिए है? रुको, नहीं, ट्री हाउस ये अच्छा नहीं। हटो दोस्तों। जूनियर,
जॉर्ज का बेटा झूलने लगा। हमने कर दिया डैड, जंगल को बचा लिया। क्या हम तुम्हारी खुशी में शामिल हो जाएं? जी हाँ, अर्सला के नाकारा, नाटकीय और नाशुक्रे नकली पति ने बीट्रिस की मदद से उसे ढूंढ निकाला। मॉम? लायल? अर्सला, मैं अपनी बेटी और नाती को घर ले जाने आई हूँ। तुम मेरे डैड नहीं हो। मुझे उम्मीद थी यही होगा, इसीलिए मैंने स्किन गार्ड पहने हैं। मेरे अंगूठी का नाखून तोड़ दिया। हाँ तो जॉर्ज, तुम सोच रहे हो कि तुमने जंग जीत ली है, पर अभी और बुलडोजर आएंगे। तुम मुझे अर्सला और जूनियर दे दो और मैं तुम्हें तुम्हारी डीड दे दूंगी। जॉर्ज अर्सला और जूनियर को चाहता है। जॉर्ज, आई एम सॉरी, कोई फायदा नहीं। लायल मेरा हस्बैंड है। जूनियर और मुझे उनके साथ जाना चाहिए। आई एम सॉरी। सही कहा। हाँ, अच्छा तो चलते हैं जंगल हेड। सुनो, आ जाओ, चलो। मुझे लायल के साथ नहीं जाना डैड, मुझे आपके साथ रहना है। बहुत हुआ, इनसे कहो कि यहाँ से हट जाए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जॉर्ज खुश होता है जब गोरिल्ला उसके लिए कुछ करते हैं, पर जॉर्ज नहीं चाहता कि कोई उसके लिए जान दे दे। हाँ, इसने सही कहा तुमसे। यह जानकर अच्छा लगा कि जॉर्ज ने पहली बार अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। अब तुम लोग जाओ यहां से, दूर हटो। मैं आपको ये देना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये आप ही का है। ओफो, ये तो हद हो गई, मुझसे ड्रामा नहीं झेला जाता। अर्सला और जूनियर को ले चलो और अपना काम खत्म करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। हे, थैंक यू, तुमने मेरे परिवार का ख्याल रखा। जॉर्ज क्या करे? जॉर्ज को जंगल और जानवरों से प्यार है, पर वो अर्सला और जूनियर के लिए कुछ भी कर सकता है। तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाओ उनके पीछे, जाओ। देखिए, ये फिल्म का वो सीन है जहाँ हीरो विलन को ऊपर हवा में उठाता है और फिर पेड़ से लटका देता है। जॉर्ज, 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 मुझे उतारो। बहुत अच्छा लगा जॉर्ज। अर्सला जॉर्ज को पहचान गई? हाँ, जानती हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो। इसने जॉर्ज को पहचान लिया। और पता ये चला कि जॉर्ज की एक किस किसी भी हिप्नोटिक स्पेल से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। जॉर्ज के किस का जादू निराला है। देखा किसका कमाल। तुम मेरी बीवी को अकेला छोड़ दोगे प्लीज, जिसको तुमने अनहिप्नोटाइज कर दिया। इतना निराश तो मैं तब भी नहीं हुआ था जब मेरी बहन ने स्कूल में मेरा शॉन कैसिडी लंच बॉक्स चुरा लिया था। जॉर्ज की समझ में नहीं आया। लेट 70s में वो एक जाना माना टीवी कैरेक्टर था। वो और पार्कर स्टीवेंसन, मैंने दोनों के करियर को फॉलो किया। जॉर्ज शॉन कैसिडी के बारे में नहीं कह रहा, उसे अनहिप्नोटाइजिंग वाली बात समझ में नहीं आई।
क्या मैं आपको कुछ समझाऊं? जरूर, इसलिए तो मैं यहां हूं। पर तुम आखिर यहां क्यों हो? मुझसे दुश्मनी तुम्हें भारी पड़ेगी। मैं सिर्फ अपनी ही तरफ से नहीं, ऑडियंस की तरफ से भी कहना चाहूंगा कि तुम्हारा बीच में बोलते रहना यहां किसी को भी पसंद नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ हाँ। ऐसा मत करो, प्लीज छोड़ दो। क्या और कोई कुछ कहना चाहेगा? बढ़िया। हर कहानी का सुखद अंत होता है, हीरो हीरोइन की शादी। पर जॉर्ज को अभी एक और ऑफिशियल ड्यूटी निभानी है, और वो है अर्सला की प्यारी सहेलियों को हिप्नोटिज्म से बाहर निकालना। ओह जॉर्ज। तुम्ही मेरे स्टैन हो ना? स्टैन, एक मिनट रुको। स्टैन, ये स्टैन नहीं है। ओह हेलो। और तुम एक बड़े से एप हो। हाँ। तो एक बार फिर बुकुवू में पारिवारिक सुख लौट आया, और बीट्रिस की पूरी रजामंदी से जॉर्ज और अर्सला ने फिर से शादी की कस्में खाईं। जॉर्ज सबको ये बताना चाहता है कि आज से जॉर्ज सबको पूरा समय नहीं दे पाएगा। 9 से 5 अपनी प्रजा के लिए, 5 से 9 बजे तक जॉर्ज जूनियर के साथ रहेगा, पर अर्सला के साथ जॉर्ज हर समय रहेगा। और अर्सला ये ताज गले में पहनेगी, क्योंकि अपनी रानी के बिना जॉर्ज ना ही राजा बन सकता है, ना ही कुछ और। बहुत बहुत बढ़िया। अंत भला तो सब भला। यही हुआ मासूमों की रक्षा करने वाले और कमजोरों की मदद करने वाले अच्छे इंसान जॉर्ज ऑफ द जंगल के साथ। पर इस बार जॉर्ज ने एक सबक सीख लिया है, वो कभी भी लंच पर घर देर से नहीं पहुंचता। लंच टाइम। देखा मेरे बेटे को, जंगल सर्फिंग इतनी मुश्किल नहीं। जॉर्ज, बचना टक्कर हो जाएगी। Take one. Okay. 27R, take 41. ठीक है, टेक करते हैं। 27R, take 222. कट कट कट।
अच्छे शेफ, बहुत अच्छे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब वो मुश्किल में फंसा बोलो कैसे वो बचा अपने दोस्त की मदद से, नाम है जिसका एक कहा कि शेफ ले आए लकड़ी तुम्हें आज का दोस्त यानी चाचा डॉगी। डॉगी जंगल में रहता शक्ति है उसमें बड़ी। हो जाएगी जंगल में रहता सबका दोस्त है ये। Oh dear, sorry. हो जाएगी तुम सुनो उससे गाते झूलते सब जंग राजा के पास भी आते। अगर झूलोगे तुम पेड़ों पर बुरा मानते नहीं है टकराने पर। जैसे राजा के पास भी आते। अगर झूलोगे तुम पेड़ों पर बुरा मानते नहीं है टकराने पर। जैसे और यहीं पर फिल्म खत्म होती है और हमेशा की तरह सब खुशी खुशी रहते हैं सिवाय मेरे। पर किसे परवाह है नरेटर की? तो ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ मजे करो अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ के साथ। जाओ जाओ ना, छोड़ दो मुझे अकेला। वैसे भी क्रेडिट्स की परवाह कोई नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें क्रेडिट दिखाने होंगे। तुम कौन हो? मैं नरेटर हूँ मिलान से। ओह वेल, तुमसे मिलकर खुशी हुई।